हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 6.5.6 का क्वेश्चन नंबर आपका 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराया। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटे में भरता है, ठीक है। तो दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में उस हौज का कितना भाग भरेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है एक नल है, दो नल है, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पे दो नल है। एक नल जो है एक हौज को, हौज मतलब आप लोग हौद समझ सकते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, ठीक है। तो उस हौज का 1/2 भाग 1 घंटा में भर देता है। 1/2 भाग मतलब उसका आधा भाग। और दूसरा नल है जो कि 1/3 भाग 1 घंटा में भरता है। तो बोला दोनों मिलकर एक हौज को कितने घंटे में भर देंगे, 1 घंटा में, ठीक है। तो दोनों मिलकर दोनों को हमको जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। तो चलिए बच्चा इसको बनाते हैं अब। तो बच्चा हम यहाँ लिख लेंगे कि पहला नल द्वारा भरा गया भाग कितना है, 1/2, और दूसरा नल द्वारा भरा गया भाग 1/3, ठीक है। इतना लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे इसीलिए दोनों नल मिलकर भरा गया भाग, दोनों नल मिलकर भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/2 पहला नल भरता है और दूसरा नल कितना भरता है, 1/3। तो दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता ही है, तो जोड़ दीजिए यहीं पे। तो यहीं पे जोड़ दे रहे, ठीक है। बराबर लिख देंगे। हमको ही दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये तो आता ही है ना, पहला ही क्लास में हमने अच्छे से भिन्न वाला जोड़ घटा बनाया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो 2 और 3 का हम एलसीएम ले ले रहे हैं। पहले एलसीएम लिया जाता है, सॉरी 2 और 3 का, तो यही हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। एलसीएम आप लोग लीजिएगा। तो उसके बाद क्या करना रहता था, ये जो नीचे वाला संख्या 2 है इसको भाग देना रहता था इस एलसीएम से। तो जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में हो जाएगा। तो पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, इसमें गुना कर देंगे हम किससे, ये जो 2 को हम भाग दिए 6 से तो 3 आया, तो 3 से भाग दे देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ भाग कह दिया है, भाग नहीं मतलब 2 को 6 से भाग दिए तो 3 आया, उसी 3 को लिखना रहता है। फिर यहाँ पे देख रहे 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद गुना करेंगे किससे, ये 3 है यहाँ पे इसके नीचे हर में, तो इसको हम भाग देंगे 6 में, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 5/6, और यही हो जाएगा अंतर भाग, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो बच्चा चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप कि 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए, ठीक ना। एक लंबा 2 मीटर तार है, उसको 2 टुकड़ा कर दिया है। यदि एक टुकड़ा की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सही सिंपल सी बात है, 2 में हम घटा देंगे पहला टुकड़ा को। 2 टुकड़ा किया है, ठीक ना। एक तार है उसको 2 टुकड़ा कर दिया, तो पहला का लंबाई दे दिया है तो दूसरा का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम पहले लिख लेंगे कि तार की कुल लंबाई कितना दिया है आपका, 2 मीटर। पहले टुकड़े की लंबाई है 1/5 मीटर। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार अच्छा से फिर से समझ लेते, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक तार है, अच्छा समझ गए होंगे कि एक तार है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है। तो पहला टुकड़ा का लंबाई 1/5 है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगा, तो देखो कुल लंबाई था 2 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई इक्वल टू कुल लंबाई था 2 मीटर, इसमें हम घटा देंगे कितना, 1/5 से, ठीक ना। पहला टुकड़ा को घटा देंगे तो दूसरा टुकड़ा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो घटा दो बच्चा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। जब 1 और 5 का हम लॉसो लेंगे तो यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। उसका जब यहाँ पे ऊपर में 2 है तो 2 लिख देंगे, उसमें गुना क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे 5 में तो 5 ही होगा, 5 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे और इसमें गुना कर देंगे किससे बच्चा, देखो 5 को जब 5 से हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एका 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो लो बच्चा यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में 1 माइनस था तो कितना आ गया, 9/5, ठीक ना। यहाँ पे क्या है,
10 में 1 घटा देंगे तो 9/5 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, रोहित का जो घर है और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है। बस से कितना तय कर लिया, 3.1/2 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर लगभग तय करता है। तो उससे कितनी दूरी तय करना शेष है, ठीक ना, और कितना दूरी जो बच गया उसको तय करना है। बस से तो तय कर लिया है 3.1/2 किलोमीटर, तो बाकी का जो दूरी है मतलब यही है, 3.1/2 मीटर को घटा देंगे किससे, 5 में। ठीक है बच्चा, घटा देंगे, कुल दूरी में हम घटा देंगे जो बस से तय किया था, तो निकल जाएगा मेरा जो आएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख लेंगे अब कि कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, और बस द्वारा तय की गई दूरी, आप चाहे तो सिर्फ बस द्वारा ही लिख के इक्वल टू दे सकते हैं, ठीक ना, शॉर्ट में लिखिए, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो बस द्वारा तय की गई दूरी लिखिए, या बस द्वारा कितना है, 3.1/2 किलोमीटर। तो हमको शेष दूरी चाहिए कि कितना दूरी बच गया, इसीलिए लिख देंगे ये 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, मतलब इसीलिए शेष दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी है 5 किलोमीटर, इसमें हम घटा देंगे किसको, अच्छा किमी का किमी ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना, घटा देंगे किसमें, क्या घटा देंगे इसमें, 3.1/2 किलोमीटर को घटा देंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए घटाते हैं अब इसको। तो बच्चा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 किलोमीटर अलग से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, ठीक ना, किमी हो जाएगा। तो 5 माइनस यहाँ पे देखो, इसको जो मिश्र भिन्न है इसको विषम भिन्न में बनाना होता है, बहुत बार बता चुके हैं। देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 7 बाई हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर मेरे बच्चों, मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदले, कुछ नहीं किए हैं। इसको बदलने का नियम हम अच्छे से बताए हैं पिछले क्लास में। ये दोनों को आपस में गुना करना है, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये जो ऊपरला संख्या है उससे जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा, और गुना ऊपर वाला संख्या 5 से कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 को जब 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे। देखो गुना को अदल बदल करके लिख सकते, तो पहले हम करते थे, पहले 5 लिख देते थे, ठीक ना, उसके बाद जो भाग दे के आता था उससे गुना करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अब जैसे बनाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ माइनस 7 को गुना करेंगे 1 से तो 7 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो स्टेप बचा यही बचा, देखो किलोमीटर ही होगा, यहाँ पे भी आप चाहे तो किमी लिख सकते हैं, या लास्ट में भी लिखेंगे तो हो जाएगा। 10 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 किमी। यही जो 3/2 किलोमीटर बचा हुआ है उसको तय करना है। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा कि राम ने एक अलमारी का 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है, जबकि रहीम ने उसी अलमारी का 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक अलमारी है जिसमें से 4/7 भाग राम रखता है पुस्तक, और 2/9 भाग रखता है रहीम। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर अलमारी के कितने भागों में पुस्तक रखे हैं। तो दोनों मिलकर कितना रखा है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे कि राम का भाग और रहीम का भाग को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर निकल जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलमारी में का कितना भाग खाली है, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हम लिख लेंगे कि राम द्वारा अलमारी में पुस्तक के रखे भाग, कितना भाग में पुस्तक रखा है, 4/7 भाग। ठीक है, और लिख देंगे रहीम द्वारा अलमारी में पुस्तक के रखे भाग है 2/9 भाग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना भाग ऑक्यूपाई किया, कितना भाग ले लिया अलमारी का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए दोनों के द्वारा अलमारी में पुस्तक के रखे भाग क्या हो जाएगा, राम का था कितना, 4/7 भाग। ठीक है, और रहीम का कितना था, 2/9 भाग। दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो जो भाग निकलेगा वह दोनों मिलकर रखा है पुस्तक, ठीक ना, कुल है, जैसे जोड़ देना है कि तुमको 10 रुपया मिला है, तुम्हारे भाई को 10 रुपया मिला, दोनों मिलकर कितना हो गया, 10 10 20 रुपया हो गया। वैसे ही राम को इतना भाग मिला है और रहीम को इतना भाग मिला, दोनों मिलकर, तो दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो अब बच्चा इसको जोड़ा कैसे जाता है, एकदम इजी तरीके से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं अब। तो देखो 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दोनों संख्या अलग अलग है, एक संख्या कम, दो संख्या कम से कम कटना चाहिए। तो सिंपल 7 एक का 7 लिख देंगे, 9 का 9 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे तो 9 एक का 9 हो जाएगा, मतलब दोनों का आपस में गुना कर दो, 7 नाम कितना हो जाता है 63 हो जाता है। तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो जैसे जोड़ते हैं भिन्न का वैसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 63 आया, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि ऊपर वाला संख्या तो ऊपर वाला संख्या लिख देंगे और इसमें गुना करेंगे, किससे, किससे गुना करना है जी, 7 को पहले भागा देंगे एलसीएम से, जो आएगा उसी से, ठीक ना। तो 7 को भागा जब देंगे तो 9 बार में चल जाएगा, 9 सत्ते 63 होता है ना। फिर यहाँ पे जोड़ है, जोड़ देंगे, फिर हम ऊपर वाला संख्या लिखेंगे 2 और इसमें गुना करेंगे किससे, इसका जो नीचे वाला हर है उसको भागा देंगे एलसीएम से, जो आएगा उसी से। तो 9 सत्ते 63 कितना बार में आ गया, 7 बार में, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चा, अब 63 लिख देंगे, अब फिर गुना कर दो ना, 9 4 36 हो गया, यहाँ पे प्लस है प्लस लिख देंगे, और 7 दूनी 14 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो बने जाएगा वह हो जाएगा, दोनों को जोड़, तो 36 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 4 10 के 0, हाँ तो 50 आ जा रहा है, 50/63 भाग। एक नंबर का आंसर यही हो गया, पहला जो क्वेश्चन था। तो दोनों का भाग कितना था, 50/63। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि से खाली भाग कितना रह गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अलमारी का खाली भाग, आखिर कितना रह गया। तो जरा सा गौर कीजिएगा, ठीक ना, हम बताए थे भिन्न में ही चलते हैं, ठीक है। अगर हम एक वर्ग ले रहे हैं, ठीक है, इसको 4 बराबर भाग में बांट दे रहे हैं, तो कैसे लिखते थे, ये हो जाता था कितना 4, इसमें से एक भाग कलर कर दिए, मतलब एक भाग भर गया है इसमें, तो क्या लिखते थे 1/4 लिखते थे ना। अगर चारों भाग हम कलर कर देंगे तो क्या लिखते थे 4/4 होता था ना, मतलब नीचे जो था वह कुल था, उसमें से एक भाग कलर किया हुआ है, नीचे जो है कुल है उसमें से 4 भाग कलर किया हुआ है, ठीक है, यही चीज़ होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या है 50/63, कुल भाग है 63, इसमें से 50 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है जी 63 में हम घटा देंगे 50 को, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 भाग खाली है, ठीक है। 7 भाग कहाँ खाली है जी 63 में हम घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 भाग खाली है, ठीक ना। यही होगा, उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो एक बेसिक तरीका ये भी है, कुल भाग हमेशा 1 होता है। भाई साहब 1 क्यों होता है, अभी हमने बताया 63/50 है, ठीक ना। ये देखो 63/50 है ना, इतना भाग भरा हुआ है, कुल भाग क्या हो जाएगा 63/63, ठीक ना। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। इतना भाग भरा है, खाली भाग क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन कुल भाग हमको पता है 63 कुल भाग है, 63 का 63 ही कुल भाग होता है, कुल भाग का कुल भाग, तो क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। तो इसी 1 में हमको घटा देना है 50 से, 50/63 से। तो आप लोग घटा दीजिएगा तो 63 का 63 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को जब हम 63 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 63 ये हो जाएगा, तो 1 का 1 लिख देंगे ऊपर में और गुना कर देंगे 63 से, फिर माइनस करेंगे। 63 को जब 63 से भाग देंगे तो 1 ही ना होगा, तो यहाँ पे पहले क्या था संख्या 50 था, और इसमें गुना क्या कर देंगे 63 को 63 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 63 माइनस 50/63 यही हो रहा है। अब जब हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/63, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा कि देवेन अपने घर से स्कूल की दूरी 2.4 मिनट में तय करता है। राहुल उसी दूरी को, सेम दूरी है ठीक ना, 1.3/7 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो किसने अधिक समय लिया और कितना कम, किसने कम समय लिया और कितना कम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति, एक है देवेन और एक है राहुल। क्वेश्चन समझ लीजिए, घर से उसकी दूरी बोल रहा है, समय लगता है 2.2/4 मिनट देवेन को और 1.3/7 मिनट राहुल को। तो कौन कम समय लेता है यही जानना है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ हम लिख लेंगे बच्चा कि देवेन द्वारा लगा समय 2.2/4 मिनट और राहुल द्वारा लगा समय 1.3/7 मिनट, ठीक ना।
तो ये देख के हम तो पता नहीं कर सकते कि किसको कम समय लग रहा है, हमको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा या फिर हम लोग तुलना कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिश्र भिन्न को पहले हम विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करना है और ऊपर वाला संख्या से जोड़ना है। तो 4 दूनी 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 बटा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है ना, 10 बटा 4 मिनट। और दूसरा हम लेंगे राहुल द्वारा जो समय लगा है 1.3/7, तो इसको भी जब हम विषम भिन्न में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 7 और 3 जोड़ देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10, तो 10 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 मिनट। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हर है वो अलग अलग है। ठीक है, हर जो है अलग अलग है तो इसको समान करना पड़ेगा ना। और एक चीज़ हमने बताया था, नहीं बताए थे तो जान लो यहाँ पे होता क्या, कैसे तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर यदि हम लिख दे 10 2/10 और 3/10, तो हमने बताया था, बहुत बार बता चुके हैं, इस बार जान लो कि नीचे अगर हर समान रहे तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, मतलब 3 बड़ा हो जाएगा और 2 छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जस्ट जब इसका अपोजिट हो जाता है, 10/2 रहेगा और 10/3 रहेगा, तो ऊपर वाला देखो इस बार अंश समान है। ठीक ना, अंश समान है तो नीचे जो छोटा है, नीचे जो छोटा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, नीचे जो छोटा है वही बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगर नीचे तुम्हारा बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा रहता है वही बड़ा होता है, जो छोटा रहता है वही छोटा होता है। लेकिन जब अंश समान रहे, ऊपर वाला अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। जब अंश बराबर रहता है, अंश यहाँ पे बराबर है, तो नीचे जो छोटा रहता है वही बड़ा हो जाता है और जो नीचे बड़ा रहता है वही छोटा हो जाता है। यही लॉजिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश जो है समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अंश समान है। ठीक ना, चूंकि अंश समान है, समान है, इसीलिए अतः क्या लिख देंगे कि 10/4 जो है और 10/7 जो है, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा आपका हो जाएगा यही 4/7। ठीक ना, ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी 10/4 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो छोटा है यही बड़ा हो जाता है जब ऊपर वाला संख्या समान रहता है। ठीक ना, तो ये संख्या छोटा है, 10/7 छोटा है, तो 10/7 किसके लिए है, राहुल के लिए है। तो मतलब राहुल कम समय लेगा। समझ में आ रहा है, तो लिख देंगे अतः राहुल कम समय लेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः राहुल ने कम समय लिया। कितना कम लिया, तो कम लिया, कितना कम लिया, हम यहाँ पे कम लिख देंगे, कितना कम लिया, तो बड़ा वाला में हम घटा देंगे, 10/4 जो है ये बड़ा है, इसमें हम घटा देंगे 10/7 से। ठीक है, तो घटा दो बच्चा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम जब लेंगे, 4 और 7 का, ठीक है, ये भी याद रखना, हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जब कंपेयर किए, ऊपर वाला बराबर है तो नीचे जो छोटा संख्या वही बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो बड़ा वाला संख्या में छोटा को घटाएंगे। अब ये नहीं कि 10/7 में तुम 10/4 को घटा देना, ऐसा नहीं करना। ठीक ना, हम देख लेंगे कि हमेशा बड़ा वाला संख्या में छोटा को घटाया जाता है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 7 चौक हो जाएगा 28। ठीक है मेरा बच्चा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में 10 है तो 10 लिख देंगे, इसमें हम गुना क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे 28 में, तो 7 बार में चल जाएगा, 7 चौक 28, तो वही 7 से भाग दे देंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, और इसमें हम क्या गुना करेंगे, इसमें गुना करना है 7 से भाग देंगे 28 में, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक ना, ये तो आता ही होगा, अब तो सीख ही गए होंगे। तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ पे 7 को जब 10 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर देंगे 40 से। और जब भी दोनों को आपस में हम लोग घटाएंगे, ठीक ना, ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 70 में 40 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो रहा है बच्चा, तो 4 3 7 मतलब 30/28 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, जब भी भिन्न में रहेगा, अगर वह संख्या कट रहा है तो उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक ना, उसको छोटा कर देना है। ठीक है, जब आंसर हम निकालेंगे तो देखो ये कट जा रहा है, 2 से भाग लगेगा, कट जाएगा। तो देखो 2 15 बार में चल जाएगा 30, और 2 28 के कितना बार में जाएगा, 2 का 2, 2 चौक 8, मतलब हो जाएगा 15/14 मिनट। इतना कम समय लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अगर बच्चों
मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखे मेरे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे कहीं से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको कक्षा 6 से वीडियो मिलती रहेगी और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास पे।